हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एडिट मैश मेन्यू से ही कुछ और ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एवरेज वर्टिसेस के ऑप्शन से। तो उसके लिए मैं एक क्यूब को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसकी मैं इसके सब डिवीजन काउंट्स को भी इंक्रीज कर लेते हैं। अब एवरेज वर्टिसेस का ऑप्शन तब काम में आता है जब हमारे मैश में कुछ वर्टिसेस जो है वो बहुत ही अनइवन है और हम उन वर्टिसेस को एवरेज करना चाहते हैं ताकि हमारी जो सरफेस है उस पे जो भी वर्टिसेस है वो स्मूदन आउट हो जाए। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं मेरे मैश की जो सरफेस है वो कुछ वर्टिसेस के ऊपर नीचे होने से काफ़ी ज़्यादा अनइवन हो गई है। तो एवरेज वर्टिसेस आपकी जो हाईएस्ट वर्टेक्स है और जो लोएस्ट वर्टेक्स है उन दोनों के बीच का जो एवरेज है वहाँ पर आप आपके सेलेक्टेड वर्टेक्स को लाकर उनको एवरेज आउट कर देता है। लेट्स सी ये ऑप्शन कैसे काम करता है। जो अनइवन वर्टेक्स है उनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ जो इवन वर्टेक्स है जो कि हमें सरफेस को एवरेज करने में मदद करेंगे उनको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आफ्टर सेलेक्टिंग द वर्टेक्स जो आप एवरेज करना चाहते हैं एक बार क्लिक करना है हमें एवरेज वर्टिसेस पे एंड यू कैन सी कि हमारी सरफेस जो है वो थोड़ी स्मूथ आउट हो गई है। पर अगर आप चाहते हैं कि आपके जो वर्टिसेस है वो एक लाइन के अलाउंग या फिर आपके गिज्मो के अलाउंग अलाइन हो तो उसका भी एक शॉर्टकट है। आपको अपने वर्टिसेस को सेलेक्ट करना है और मूव टूल को एक्टिवेट करना है और स्केल टूल को एक्टिवेट करना है। जब आप उसके एक साइड के हैंडल को इनवर्ट्स मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली हमारे वर्टिसेस को एवरेज करके एक स्ट्रेट लाइन में ला रहा है। अब ये परफेक्ट नहीं है बट ये हमारे वर्टिसेस को अलाइन करने में बहुत हेल्प करता है। तो एवरेज वर्टिसेस का ऑप्शन भी आपके वर्टिसेस को किसी भी सरफेस पे इवन आउट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सरफेस पे बहुत सारी वर्टिसेस में एक वर्टेक्स है जो कि अनइवन है तो आप उसके अराउंड सेलेक्टेड वर्टेक्स को प्रेजेंट वर्टेक्स को सेलेक्ट करके एवरेज वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्टेक्स है वो एवरेज आउट हो जाएगा। अब इसी ऑप्शन को अगर आप बार बार यूटिलाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्टेक्स को सेलेक्ट करता हूँ और एवरेज वर्टेक्स के ऑप्शन को मैं बार बार यूटिलाइज करता हूँ तो मेरा जो वर्टेक्स है वो अपने आप आसपास के सराउंडिंग वर्टेक्स के अलाउंग अपने आप को एवरेज आउट करना स्टार्ट कर देगा। हम इसे दूसरे वर्टिसेस पर भी यूज़ कर सकते हैं। क्लिक एवरेज वर्टिसेस के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है और आप ऑपरेशन को रिपीट करने के लिए जी बटन को अगेन एंड अगेन प्रेस कर सकते हैं या फिर एवरेज वर्टिसेस के बटन को भी अगेन एंड अगेन यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है चैम्फर वर्टिसेस। तो चैम्फर वर्टिसेस आपके किसी भी वर्टेक्स को 4 और नए वर्टिसेस में डिवाइड कर देता है। यू कैन सी हमारा जो वर्टेक्स है वो चैम्फर हो गया है और हमें एडिट करने के लिए कुछ और वर्टिसेस इस वर्टेक्स के अलावा मिल गए हैं। तो दैट इज़ योर चैम्फर वर्टिसेस। इसमें आप चैम्फर की विड्थ भी एडिट कर सकते हैं चैम्फर के वर्टेक्स ऑप्शंस में जाकर, और विड्थ आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है रीऑर्डर वर्टिसेस। वर्टिसेस रीऑर्डर का ऑप्शन हमारे अभी काम का नहीं है। ये बहुत ही एडवांस यूजेस में काम में आता है जहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह डिफॉर्म करना चाहते हैं। वहाँ पर आपको हर एक वर्टेक्स का एक डिफरेंट नेम देना पड़ता है और आप वर्टेक्स की वैल्यू को किसी और वर्टेक्स पर ट्रांसफ़र करने के लिए रीऑर्डर वर्टिसेस का यूज़ कर सकते हैं। बट अभी के लिए ये ऑप्शन हमारे बिल्कुल काम का नहीं है तो हम इसे स्किप कर सकते हैं और मॉडलिंग में इसकी सीखने की इतनी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो हमने डिलीट एज स्लैश वर्टेक्स ऑप्शन को पहले ही डिस्कस कर लिया। हम डिस्कस कर लेते हैं एडिट एज फ्लो ऑप्शन को भी। एडिट एज फ्लो ऑप्शन हमें नाम से पता चल रहा है और टैब से भी पता चल रहा है कि ये एज के रिलेटेड ऑप्शन है। तो उसके लिए हमें एक एज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं इस एज लेंथ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको एडिट एज फ्लो पे एक बार क्लिक करना है
तो आपकी जो एज का फ्लो है वो एडिट हो जाएगा और आप देख सकते हैं आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपने एज का फ्लो से स्ट्रेट रख सकते हैं या थोड़ा कर्वी भी रख सकते हैं। आप इस वैल्यू को 1 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप एज फ्लो को बंद करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ से टॉगल ऑफ ऑन। तो बेसिकली ये आपके एज को एक फ्लो देगा किसी भी कर्वेचर के अलोंग। अगर आपकी एज किसी भी शार्प सरफेस के अलोंग है और आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा कर्वी है तो ये आपके दोनों फेसेस के अलोंग जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग आपकी एज के एंगल को मैनिपुलेट करके एक मीडियन एंगल देगा और आपकी जो एज है वो एक परफेक्ट एज फ्लो में आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फ्लिप ट्रायंगल एजेस। इसे भी हम चेक कर लेते हैं। फ्लिप ट्रायंगल एजेस के लिए हमें हमारे क्यूब में कुछ ट्रायंगल्स चाहिए होंगे तो उसके लिए हम मैश मेन्यू में जाकर हमारे मैश को ट्रायंगुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास अब बहुत सारे ट्रायंगल्स आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इस एज को सेलेक्ट करता हूँ और फ्लिप ट्रायंगल एज के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करता हूँ तो मेरी जो एज है वो इस ट्रायंगल के अलोंग फ्लिप हो जाएगी और अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। कंट्रोल जेड। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है स्पिन एज बैकवर्ड्स और स्पिन एज फॉरवर्ड्स का। तो अगर आप किसी भी एज को फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्पिन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एज को थोड़ा फॉरवर्ड स्पिन करता हूँ, फॉरवर्ड स्पिन देता हूँ तो मेरी जो एज है वो अपना एंगल चेंज करके 45 कर लेगी और इस फेस के अलोंग जॉइन कर लेगी। अगर मैं इसको आगे स्पिन करता रहता हूँ तो आप देख सकते हैं एज जो है अपना अलाइनमेंट एडजेसेंट एजेस के अलोंग चेंज कर रही है और इसे आप बैकवर्ड भी रोटेट कर सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल अल्ट और राइट माउस बटन का शॉर्टकट और कंट्रोल अल्ट लेफ्ट माउस बटन का शॉर्टकट भी अलाइंड है। ऑब्जेक्ट मोड। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं असाइन इनविजिबल फेसेस को। असाइन इनविजिबल फेसेस भी अभी के लिए हमारे काम का ऑप्शन नहीं है तो हम इसको भी स्किप कर देंगे और नेक्स्ट ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। डुप्लीकेट ऑप्शन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्सट्रैक्ट ऑप्शन को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं पोक ऑप्शन को। तो पोक ऑप्शन आपके किसी भी फेस में एक पोक इंसर्ट करने के लिए यूज़ में आता है। तो आप कोई भी फेसेस को सेलेक्ट कर पोक ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपके फेसेस जो हैं वो पोक हो जाएंगे और 4 नए फेसेस में डिवाइड हो जाएंगे। आप इन पोक्ड फेसेस के वर्टिसेस को सेलेक्ट करके इनको ऑल्टर भी कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन योर यूज़, आप कैसे इस ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं। ये भी एक काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वेज। इस ऑप्शन को डिस्कस करने के लिए मैं व्यू पोर्ट में एक नया क्यूब इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो वेज ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपको एक फेस को सेलेक्ट करना है और एक एज को सेलेक्ट करना है। दोनों को साथ में सेलेक्ट करने के लिए अब राइट क्लिक को होल्ड करेंगे तो एज एज वर्टेक्स वर्टेक्स फेस और फेस के ऑप्शन के अलावा हमारे पास एक मल्टी ऑप्शन भी है जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं एक एज और फेस को साथ में सेलेक्ट करने के लिए। तो मैं मल्टी ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा और एक फेस और उसके साथ शिफ्ट होल्ड करके एक एज को सेलेक्ट करूंगा और फिर वेज बटन पे क्लिक करूंगा। एक बार वेज बटन पे क्लिक करने से आप देख सकते हैं हमारी जो एज और फेस है वो वेज हो गया है और आप यहाँ से शो मैनिपुलेटर टूल से वेज एंगल को चेंज कर सकते हैं या फिर इनपुट के ऑप्शन से भी वेज एंगल को चेंज कर सकते हैं। डिवीजन काउंट्स को बढ़ा सकते हैं ताकि ताकि आपका जो वेज है वो थोड़ा स्मूदन आउट हो। वेज एंगल को चेंज करके आप पूरा यहाँ नीचे भी ला सकते हैं, कंप्लीट रोटेशन भी दे सकते हैं और डिविजन्स को बढ़ा सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन आपके मैश में क्या यूटिलाइजेशन आपको करना है। सो दैट वाज इट फॉर द एडिट मैश मेन्यू।
इनमें जितने भी ऑप्शंस हमने अभी तक लर्न करे हैं वो सभी बहुत ही काम के हैं और जो हमने स्किप करे हैं वो हमें मॉडलिंग प्रोसेस में इतने काम में नहीं आने वाले हैं। तो इट इज़ बेटर टू स्किप एंड नॉट लर्न एक्स्ट्रा स्टफ जो हम रेयरली यूज़ करने वाले हैं या यूज़ नहीं करने वाले हैं ऑलमोस्ट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।